नाजरीन, आप में से अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि मैंने वीडियोस काफ़ी कम बनानी शुरू कर दी हैं। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जब मैं गुड़िया का केस भी कवर कर रहा था तो अक्सर मेरी वीडियोस इस तरह से आती थी जैसे आप अभी देख रहे हैं। तो दरअसल मेरे साथ मसला है वक्त का। मैं इतना मसरूफ़ रहता हूँ कि इतना वक्त निकाल नहीं पाता कि प्रॉपरली एडिट करके वीडियो बनाऊँ, जिस वजह से आप देखें कि जब से मेरी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी कम हुई है, उन सब वीडियोस में मैं आपको खुद नज़र आऊँगा। उन सब वीडियोस में आपको बिलाल ज़फ़र शो लिखा हुआ मिलेगा और बाकायदा पता चलेगा कि किसी ने मेहनत करके एक एक ऊ काट कर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके एडिटिंग करके वीडियो पेश की है। तो उसमें जनाब फिर वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मुझे मिस कर रहे हैं, इसलिए समझ जाइए कि जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ तो इस वजह से होता है कि मेरे पास एडिटिंग का वक्त नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी वीडियोस ही बेशक बना दूँ, लेकिन आपके साथ अपने ख्यालात का इजहार करूँ, क्योंकि सिर्फ आपके लिए प्रेजेंटेशन अच्छी करने के चक्कर में अपनी असल बात करने से भी रह जाऊँ तो फिर उसका भी आपको मज़ा तो नहीं आ रहा। तो नाजरीन, इस वजह से मैं अब ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन जो बातें करूंगा उन पर आपने कान धरने हैं क्योंकि वो बहुत ख़ास हैं। यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हिरा मानी के स्टेज परफॉर्मेंस का जो इंडिपेंडेंस डे में लंदन में हुआ। थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि सॉर्ट आउट करता रहता हूँ कि किस बारे में वीडियो बनाऊँ, तो कुछ ज़्यादा ख़ास मामलात थे वो पहले कवर किए। तो आज मैं उसके बारे में अपनी राय का इजहार आपसे करना चाहूँगा। देखिए, एक बात है कि हमारे कौम में जितना भी लुच्चरपन हो, टीवी फिल्मों में जितने भी गंदे किस्म के ड्रामे या सॉन्ग्स या डांसेस हों, जब एक कलेक्टिवली एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर कोई अदाकार या अदाकारा परफॉर्म करता है जहाँ पर फैमिलीज़ होती हैं, तो लोगों के वैल्यूज़ तो वही रहते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत बदल जाती हैं लोगों की। यहाँ पर आप देखिए कि हिरा मानी को कौम ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हिरा मानी की एक्टिंग लोगों को बड़ी जानदार लगी, बड़ी रियलिस्टिक लगी। जो दो चार ड्रामे ख़ास तौर पे मुझे भी याद हैं, सब तो मैं फ़ॉलो नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त मैं दुबई में होता था, लेकिन जिन ड्रामों में मैंने उसको देखा, मैंने देखा कि बड़ी अच्छी जानदार लाइवली एक्टिंग करती है और ऐसी एक्टिंग करती है कि पता लगता है कि रोल में इस हद तक घुस गई है कि पता नहीं लगता कि कोई एक्टिंग कर रहा है, लगता है किसी के साथ सच में ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे मेरे पास तुम हो में वो आई थी हुमायूं सईद के ऑपोजिट, दूसरी शादी की ऑप्शन वो थी हुमायूं सईद के लिए आयज़ा ख़ान के बाद। तो उसमें बड़ा अच्छा उसने अपना रोल निभाया था। अलबत्ता मैं इन सभी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ इन अ वे, बिकॉज़ हमारे मज़हब में भी इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अगर आप खाली एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के तौर पर देखें, उस नज़रिए से देखें, तो एक्टिंग बहरहाल अच्छी करती है वो। तो उस वजह से उसको कहीं ना कहीं काफ़ी इज्जत मिली पाकिस्तान में, दुनिया ने उसको पसंद किया। लेकिन उसका जो इमेज था, जिस वजह से लोगों ने उसको पसंद किया था, उसकी ही उसने धज्जियाँ बिखेरनी शुरू कर दी हैं अपनी इस किस्म की ड्रेसिंग और हरकतों की वजह से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना चाहूँगा हिरा मानी की स्टेज परफॉर्मेंस का। तो द रीज़न लोगों को वो पसंद नहीं आई वो आपको मैं बताना चाहूँगा। एक बात तो साफ है, लोगों को वो पसंद नहीं आई थी क्योंकि एक आम जेस्चर है उसके बारे में, लोगों का एक आम नज़रिया है उस परफॉर्मेंस के बारे में कि पीपल वर नॉट अप्रिशिएटिंग। लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो चीख चीख के लोगों से रिस्पॉन्स मांग रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं उसको कर रहा था और खुलेआम बेइज्जती होती हुई महसूस हो रही थी, नज़र आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। एक तो ये है कि शायद अगर वो रिकॉर्डेड सिंगिंग करे तो शायद उसकी आवाज़ अच्छी हो भी, कुछ सुर ताल मिला भी लेती हो, लेकिन एक बहुत उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है जिसमें वो अच्छे गाने गा सकती है। शायद लो टोन किस्म के गाने अच्छे गा सकती होगी, क्योंकि हर सिंगर इतना वर्सेटाइल नहीं होता कि लो और हाई नोट्स के साथ इंसाफ कर सके, कि लो नोट्स पे गाना गाना हो तब भी अच्छा ही गाए और हाई नोट्स पर भी उतना ही अच्छा गाए। जैसे ये राहत फ़तेह अली खान है, हाई नोट्स पर भी बेहतरीन गाता है, लो नोट्स पर भी बेहतरीन गाता है, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। तो इसकी बहरहाल जो लाइव सिंगिंग थी, एक तो वो बहुत ही पैथेटिक थी जिसकी वजह से उसको वॉशरूम या बाथरूम सिंगर कहा गया। दूसरा, लोगों की वैसे ही ऐसे बंदे के बारे में ना
एक जेस्चर ही खराब हो जाता है। इस चाहे मतलब कि वो अच्छा भी गा रही होती तब भी लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी थी, क्योंकि जिस किस्म की वो ड्रेसिंग करके आई हुई थी वो हमारे ना तो सकाफत का हिस्सा है, ना हमारे अखलाकियात की तर्जुमानी करता है। अब किस तरह से यहाँ पर मैं बड़े मोहतात अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूँगा कि किसी के जज्बात भी मजरू ना हो, कोई बाउंड्रीज भी क्रॉस ना हो, लेकिन बात आपको कन्वे हो जाए। यहाँ पर आप देखें तो अगर आप बैक साइड से देखें तो पूरे के पूरा ड्रेस पहना हुआ है हिना मानी ने, कि कहीं से कोई नांगपन है ही नहीं कि आप कहेंगे कि वाह भाई वाह, सिर्फ बाल सर कवर नहीं है, बाकी तो मॉडेस्टली ड्रेस्ड है ये। लेकिन जब ये माजरत चाहता हूँ। अच्छा, जब ये मुड़ती है माजरत, अच्छा जब ये फ्रंट से आती है तो यहाँ पर भी आप देखें तो नीचे इसने पूरा ट्राउजर पहना हुआ है, काफी टाइट ट्राउजर। एक तो लोगों को ये एतराज है, लेकिन जो ऊपर इसका टॉप है वो भी पहुंच रहा है, तकरीबन तकरीबन पहुंच रहा है ट्राउजर तक। कुछ ना कुछ बीच में से इंटेंशनली इरादा करके छोड़ दिया गया है, जैसे अक्सर लोग साड़ियाँ पहनते हुए भी करते हैं। लेकिन उस पर भी शायद लोगों को एतराज़ ना होता। लोगों को बुनियादी तौर पर जो एतराज़ है वो इसके टॉप पर है, क्योंकि एक तो बहुत ही शिमरी टॉप था और ऊपर से ऐसा टॉप था जो बिल्कुल स्किन टाइट था और बहुत नुमाया कर रहा था कि कहाँ कहाँ से लाइट्स पड़ रही हैं, मतलब समझ जाइए बस। तो ये वजह थी कि लोगों को पसंद नहीं आई है और लोगों ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। एक होता है ना, ऐसी बंदी होती है जिसका सोशल इम्प्रेशन या इमेज ही ऐसा होता है कि हमेशा से इस किस्म के लुच्चर ड्रेसिंग करती रही है, या उसने तो हमेशा काम ही स्टेज शोज में किया है, या एक इमेज ही ऐसा होता है। ऐसी भी शहजादियाँ हैं टीवी पर आने वाली जो मशहूर ही इस किस्म के गंद की वजह से। लेकिन कोई जब इस किस्म की औरत ऐसे कपड़े पहनती है या पंजाबी स्टेज थिएटर के गानों पर नाचती है, तो लोगों को एक तो खुला तजाद नज़र आता है उसके पहले से क्रिएटेड इम्प्रेशन और लाइव परफॉर्मेंस में, और इस वजह से लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो ना सिर्फ इसका गाना गंदा था, बल्कि गाने का चुनाव जो इसने पंजाबी वाला किया था जालिमा वे, एक तो वो बड़ा लुच्चर किस्म का गाना है, लोगों ने ये थिएटर पे गंदी औरतों को इस पर मुजरा करते देखा हुआ है और वही इंप्रेशन लोगों का इस गाने के बारे में है। तो गाना भी गंदा था, इसने गाया भी गंदे तरीके से, जो इसने जा तुझे माफ़ किया गाया, और फिर इसकी ड्रेसिंग तो सोने पे सुहागा थी। अब आज की वीडियो का सर्वे क्वेश्चन ये है कि आप बताइए, आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं? आपके ख्याल में इसकी जो ड्रेसिंग थी वो मॉडेस्ट थी? क्योंकि कहने को तो पूरा पूरा सब कुछ पहना हुआ था, लेकिन क्या आपको इसकी ड्रेसिंग पर एतराज़ है, हाँ या नहीं में नीचे जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।